अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है आमर अली और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आखिरी जिल्लत का जिम्मेदार कौन है। तो सर रिजवान की वीडियो है। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। देखो, जो भी बेवकूफ गधा इंसान अगर अपनी औरत को 3 बार तलाक बोलता है तो तलाक तो हुई नहीं। आज सुनकर अमीश भाई, आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा। आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने यह बोला कि कोई बेवकूफ गधा आदमी अगर 3 बार तलाक देता है तो वो तलाक नहीं होती। अरे यही वो बेवकूफ और गधा आदमी था जो नेशनल टीवी पर बैठ बैठ के बोलता था कि अगर 3 बार तलाक दे दिया तो वो तलाक होती है। यही वो गधा आदमी था जो बोलता था। क्या कोई मुसलमान इस बात का जवाब देगा? चुप चुप, कि वो लड़की को तेरा बाप होएगा गधा। चुप चुप, अपनी औकात मेरे के बात कर, इज्जत से बात कर रिजवान। बस औकात मेरे, तेरी औकात दिखा है। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज के वीडियो का नाम है मुसलमान की इस फजीयत का जिम्मेदार कौन। पिछले 10 दिन से मैं साथियों मुसलमानों को वीडियो के जरिए, डिबेट के जरिए आगाह कर रहा था, रेड फ्लैग कर रहा था, चेतावनी दे रहा था कि हिजाब को और बुरखे को लेकर अगर तुम्हारी फजीयत हुई और कोर्ट्स ने तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया तो इसमें तुम्हें बहुत जिल्लत झेलनी पड़ेगी। इंट्यूशन होता है आदमी का। सिंगल जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दी, 3 जज बेंच ने आपको इंटरिम रिलीफ नहीं दी। आज फिर आर्गुमेंट लगा हुआ है, लेकिन स्कूल कर्नाटका के खुल गए। पहले आज से 10-15 दिन पहले जिन लड़कियों को, बच्चियों को यह कहा जा रहा था कि ड्रेस की वजह से आप सिर्फ क्लास में आप हिजाब पहन के नहीं आ सकती, स्कूल में आ सकती हैं, असेंबली में आ सकती हैं, इंटरवल में रह सकती हैं। आज ड्रेस तो छोड़िए, बच्चियां छोड़िए, टीचर्स तक के सड़क पर खड़े करके हिजाब और बुरखे उतरवाए गए। और इस मुद्दे पर जाहिर पठान ने क्या बोला? देखिए अमीश भाई, आज दिल बड़ा दुखद हो गया एक वीडियो देखकर के कर्नाटका के अंदर एक मुस्लिम महिला जो टीचर थी वो गई वहाँ पर, तो उसको रोका गया वहाँ गेट के बाहर। उसको पहले हिजाब निकलवा गया, फिर उसका बुरखा उतरवा दिया, वहाँ पर रास्ते में सबके बीच ह्यूमिलेशन किया। तो ये बहुत दुखद बात है कि सुना तो उसका मैंने यही जवाब दिया कि मुसलमान की इस जिल्लत, इस बेइज्जती के दम पर ही तुम लोग अपनी दुकान चला रहे हो और अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हो। एक तरफ क्लास के बाहर बुरखा उतरवाया जा रहा था, एक तरफ सड़क पर उतरवाया जा रहा था। और वो शर्मिंदगी सोचिए, वो जिल्लत सोचिए उस जिस औरत को हो रही होगी जो सड़क पे खड़े होके, मैं आप लोगों ने जो वीडियोस देखे हैं ये चल रहे हैं, जो वो अपना बुरखा उतार रही थी, अपना हिजाब उतार रही थी और अपने बैग में या अपनी स्कूटी में रख ली थी। दोस्तों, मैंने इसके लिए आप लोगों को वार्न किया था कि इस लड़ाई को इस तरीके से मत लड़ो, गलत तरीके से लड़ रहे हो। और कोर्ट्स ने आपका सपोर्ट नहीं करा। और अगर आगे जाके कोर्ट ने फाइनली रिलीफ नहीं दिया और रिलीजियस सिंबल्स को अलाउ नहीं किया तो सोचो उस मोहल्ले से जो रोज टीचर बुरखा पहन के जाती थी, अब वो क्या बिना बुरखे के जाएगी? तब मोहल्ले में बेइज्जती होगी। स्कूल के दरवाजे पे जाके बुरखा उतारेगी, तब बेइज्जती होगी। और तुम लोग इसी तरह अपनी जिद और जिल्लत को अपना चोली दामन का साथ बना लो। जिद और जिल्लत को मॉल्स में और कई इंस्टीट्यूट्स में आने वाले वक्त में इसी तरह से बाहर खड़े करके बुरखे उतरवाए जाएंगे। तुम लोग जिद करते हो, रस्सी जल जाती है, तुम्हारे बल नहीं जाते हैं। और तुमको जो आदमी वार्न करता है, जो आगाह करता है, उसको सिर्फ तुम लोग माँ बहन बेटी की गालियां देते हो, क्योंकि इसके आगे तुम्हारी तरबियत ने तुमको सोचना सिखाया ही नहीं है।
उसके बाद आगे बात ये बार बार करी जा रही है, कल हम लोग एक जगह कोर्ट में भी बैठे थे कि सरदार जब पगड़ी पहन सकता है तो हम क्यों नहीं हिजाब पहन सकते, ये तुलना या टोपी क्यों नहीं पहन सकते। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मैंने डिबेट में इस लावारिस पठान ने, जाहिल पठान ने ये बात जब उठाई तो मैंने इसका क्या जवाब दिया आप सुनिए। इन्होंने सरदार की पगड़ी की बात करी, अब आराम से सुनिएगा। सरदार का बच्चे का बाल कभी कैंची नहीं लगाई जाती, वो 5 साल का भी होता है तो उसके छोटी सी पगड़ी बांध दी जाती है। हमें मंजूर है कि हम हिजाब की तुलना पगड़ी से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब लड़की पैदा होती है तो मॉडेस्टी के साथ पैदा होती है, जब लड़की पैदा होती है तो उसमें शर्म होती है। अमीश बोलता है तभी तो बड़ा इसका सीधा सा समाधान है, मुसलमान लोग इस बात की कसम खा लें कि लड़की जैसे ही 4 साल की होगी उसको पूरी जिंदगी की तरह हिजाब पहनाने लगेंगे। हर मुसलमान लड़की को हिजाब पहनाने लगेंगे, इसको अपने रिलीजन का हिस्सा मान लें, तो फिर सरदार से तुलना करें। यह नहीं चलेगा कि आज मैंने हिजाब पहना, कल उतार दिया, फिर 1 महीने बाद पहना, फिर उतार दिया। यह नहीं चलेगा। अगर सरदार की पगड़ी से तुलना कर रहे हो तो सरदार का बच्चा जैसे 6 साल की उम्र से पगड़ी पहनता है, अपने घर की लड़कियों को 6 साल की उम्र से हिजाब पहनाओ। अगर पहनना है तो उसको अपने अंग का एक हिस्सा बना लो, जैसे सरदार ने पगड़ी को बनाया है। सरदार का बच्चा 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में उसके सर पे कपड़ा बांध दिया जाता है, बाद में वो पगड़ी में कन्वर्ट करती है और बाद में फिर 7 मीटर की पगड़ी में कन्वर्ट करती है। करो इस तरह। कल एक डिबेट में एक लड़की थी, उसकी फोटो फ्लैश हुई आज से 15 दिन पहले की, जिसमें वो हिजाब नहीं पहने हुए हैं, सलवार कमीज पहने पर हिजाब नहीं है, टीवी पर हिजाब पहने बैठी हैं। जब एंकर ने पूछा भाई ये क्या है, तो 15 दिन पहले की आपकी फोटो है, कहीं इंस्टाग्राम से उनकी निकाल ली गई थी। तो कह रही है तो क्या हुआ, इस 15 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी और आगे भी अगर मेरा मन चाहेगा मैं हिजाब उतार दूंगी। कोई किसी की कोई फोटो स्कर्ट में आ रही है, उसी औरत की वही फोटो हिजाब में आ रही है। जब तुम खुद हिजाब का मजाक बना रहे हो, जब खुद तुम ये दिखा रहे हो कि हिजाब हमने आज पहना तो पहना, कल उतार दिया तो उतार दिया, परसों पहन लिया तो पहन लिया, तो उसकी तुलना सरदार की पगड़ी से कर सरदार की पगड़ी का अपमान ना करो। इसी डिबेट में साथियों मुझे इतना अफसोस हुआ ट्रिपल तलाक को लेकर, तलाक के बिद्दत को लेकर लावारिस पठान, जाहिल पठान क्या बोला आप सुनिए और फिर पीछे के कुछ फ्लैशबैक दिखाता हूं। देखो, जो भी बेवकूफ गधा इंसान अगर अपनी औरत को 3 बार तलाक बोलता है तो तलाक तो हुई नहीं। सुना कि एक बार में 3 बार तलाक बोल दिया, कोई गधा बेवकूफ बोलता है, ये तलाक नहीं होती। और ये वही बदजात हैं, ये वही कमीन हैं, ये वही घटिया गलीस घिनौने लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान सर पर उठा लिया था कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती ट्रिपल तलाक में, और बोलते थे कि अगर शरीयत में यह है कि 3 बार अगर तलाक बोल दी गई तो वो तलाक है और ये हमारा हक है, ये मुसलमानों का कल्चर है और ये हमारी शरीयत है। याद होगा आपको। सुनिए ये जाहिल आजम ट्रिपल तलाक जैसी तलाक के बिद्दत के लिए क्या बोल रहा था, आज नहीं आज से 5 साल पहले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम उनसे कमतर हैं? नहीं, हम उनसे कमतर नहीं है। हमारी भी तहजीब है, हमारी भी तहजीब है, और हमारी तहजीब ये है कि मैं अपने तरीके से शादी करूंगा, मैं अपने तरीके से तलाक दूंगा। मुझे दुनिया ना सिखाए कि मैं कैसे शादी करूं और कैसे तलाक दूं। सुना, जिन लोगों ने ट्रिपल तलाक खत्म ना होने के लिए सर पर इस देश को उठा लिया था और बोलते थे संविधान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, आज वो बोल रहे हैं कि कोई पागल गधा इस तरह बोल देता है तो वो क्या तलाक हो जाती है? तलाक नहीं होती। लेकिन जब मैं इन लोगों को अकल देता था कि तलाक की बिद्दत इस्लामी नहीं है, कानून आके रहेगा, सुप्रीम कोर्ट और मोदी को अंडर एस्टिमेट मत करो, तो इसी तरीके से डिबेट में और सोशल मीडिया पर मुझको गाली पड़ती थी। तो जब इसने ये बोला तो मैंने इसका यही जवाब दिया कि वो तलाक देने वाला गधा और उल्लू नहीं था, पर ऐसे बहुत से गधे और उल्लू थे जो तलाक के बिद्दत को डिबेट में बैठ के पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करते थे और तलाक के बिद्दत की तरफ से आर्गुमेंट करते थे। और उनमें से एक गधा और उल्लू तू भी था। तो देखिए ये कैसे बिदक गया।
आज सुनकर अमीश भाई, आज सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने यह बोला कि कोई बेवकूफ गधा आदमी अगर 3 बार तलाक देता है तो वो तलाक नहीं होती। अरे यही वो बेवकूफ और गधा आदमी था जो नेशनल टीवी पर बैठ बैठ के बोलता था कि अगर 3 बार तलाक दे दिया तो वो तलाक होती है। यही वो गधा आदमी था जो बोलता था। क्या कोई मुसलमान इस बात का जवाब देगा? चुप कि वो लड़की को बुर्खा, चुप, अपनी औकात मेरे के बात कर, इज्जत से बात कर रिजवान, बस औकात मेरे, तेरी औकात दिखाए। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। चल चल, भाषा की मर्यादा मर्यादा क्या, इसको समझाओ अपनी औकात मेरे, गधा घोड़ा। अरे ठीक है, ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। लखनऊ में घूमता नहीं है, बाहर रास्ते में औरतें चप्पल पकड़ के मारती है इसको। अमीश भाई रियल में मुझे लखनऊ से मैसेज आए। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, नो पर्सनल कमेंट। मेरा निवेदन है दोनों तरफ से कोई पर्सनल कमेंट ना करे। सुना, इसकी एक और हरकत देखी है। जब मैं बोल रहा होता हूं तो ये दिखाता है मेरा ध्यान कहीं और है, मैं बिजी हूं। कभी मोबाइल से खेलेगा, कभी कागज उठाएगा, कभी कुछ लिखेगा, ये दिखाने के लिए कि तू बोल रहा है, मैं सुन नहीं रहा। ये सुन रहा होता है और ये जल भी रहा होता है और ये किलस भी रहा होता है। तो मेरे साथियों, मुसलमान भाइयों, आप लोगों को, तुम लोगों को मैंने बताया था, फिर से एक बार वक्त ने मेरी शहादत दी है कि बुरखे की लड़ाई में अगर तुम हारे तो तुम्हारी औरतों की, हमारी माँ बहन बेटी भाभियों की बड़ी फजीयत होगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी और तुम सिर्फ खून का घूंट पी कर रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। लड़ना इस देश में, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, पर सही जगह प्रोटेस्ट करना सीखो और सही तरीके से करना सीखो। हर वक्त इस्लाम को, संविधान को खतरे में बताओगे तो वो भेड़िए वाली कहानी होगी। भेड़िया आया, लोग भाग के जाते थे, पर बच्चा बोलता रहा भेड़िया आया, और वक्त पर जब भेड़िया आया तो बच्चे को बचाने के लिए कोई गांव का आदमी अपना काम छोड़ के नहीं गया। मुसलमानों की इस देश में यही आदत हो रही है, हर वक्त इस्लाम का रोना, हर वक्त इस्लाम का मातम, हर वक्त संविधान का मातम, हर वक्त विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जब सही में भी अगर हम कभी विक्टिम बनते हैं या आगे बनेंगे तो कोई हम लोगों को सीरियसली नहीं लेगा। फिर से अपनी बात खत्म करता हूं इसके साथ कि एक बार फिर से वक्त ने मेरी शहादत दी है, लेकिन मैं हंसा नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि अगर मेरी कौम मेरी बात सुनने पर आ जाए तो ना हमें विक्टिम कार्ड खेलना पड़ेगा और ना हमारी औरतों के बुरखे सड़कों पर उतरवाए जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हम आज से कुछ दिन पहले सर रिजवान की वीडियो बना रहे थे भाई। तो इन्होंने ये बोला था कि आप ये जो काम कर रहे हैं करें सही, लेकिन ये आपको नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसा फैसला आ जाता है कि भाई जिससे हमें जिल्लत उठानी पड़े, तो इसलिए कि आप पहले ही संभल जाएं, इस हर चीज़ को आगे लेकर ना आए। वो साहब ने नहीं बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि फैसला इनके हक में ही होगा, ये कभी नहीं खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 4 दफ़ा दिया भी है फैसला कि आप जो पहने, बुर्का पहने, पगड़ी पहने, जो खाएं पिए, आप पर कोई रोकथाम नहीं। और आज ये इतना मुद्दा खड़ा हुआ है तो आज सुप्रीम कोर्ट इनके ही हक में फैसला देगा। आपको बताया नहीं था यार, मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप ये बता दें कि ये किस तरफ से स्टार्ट हुआ है, किस तरफा से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, अभी फैसला आया ही नहीं है, आपको कैसे किसने कह सकते हैं अभी फैसला नहीं आया। और अभी जो है ना, उन्होंने वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जिस तरह उनके बने हुए स्कूल कॉलेजेस के, वो उस पर अमल कर रहे हैं। तो आपके सामने जो सूरत हाल बन गई है, तो यही जो है ना वो पहले दिन से आपको समझा रहे हैं कि भाई इस मामले में ना पड़े, आप जो है ना वो मजहब कार्ड जो है ना वो ना खेलें, आपकी मेहरबानी होगी, आप इससे पीछे हट जाएंगे, आपको जो है ना वो जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी और आपको जो है ना आपके सामने जो है ना या आपके जो है ना मुंह पे ये सारी चीज़ें आएंगी। तो वही हुआ है, वही है जो है ना। आप जो है ना वो वीडियो देख के सारे जो है ना वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि क्यों उतारा जा रहा है। वही जो है ना, चलो कम अज़ कम उनको पहले ये राइट तो था, आप अंदर गेट के अंदर जो है ना वो जा सकती हैं, आगे जो है ना वो क्लासरूम में नहीं जो है ना वो जा सकती। तो आप उससे भी गए और इससे भी गए, आप जो है ना वो खड़े होकर सड़कों या गलियों में जो है इंसानियत वाला काम कर रहे हैं यार। इंसानियत वाला नहीं, किस और चीज़ों को भी देखना होता है। इंसानियत वाला क्या आप बोलते हैं कि इंसानियत वाला, हर वक्त इस चीज़ को आप रट्टा लगाते रहते हैं। आपको भाई क्यों, कैसे समझ आएगी और कब समझ आएगी, मुझे आपकी समझ नहीं आती।
कि जब एक बंदा बोल रहा है कि भाई आप ऐसा ना करो, आपको इसमें नुकसान होगा, फिर भी आप कर रहे हैं, तो नुकसान जब होता है तो तब आप किसी और लाइन पर जाते हैं, अपनी बदनामी करवाते हैं। हर जगह क्यों अपनी बदनामी पर तुले हुए हैं? मुझे इस चीज़ की भाई समझ नहीं आती। आपको शायद आपको आए ही ना, मैं तो यही समझता हूँ। नहीं, वो रिजवान साहब जो है ना उनके खिलाफ भी इसीलिए हैं, वो जो है ना वो बताते भी हैं कि ये देखो ये बोल रहे हैं, ये वो उसके बारे में बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो एक राइट पे है बंदा, ठीक है, क्योंकि वो हालात से वाकिफ है। आप जो है ना वो उस कंट्री में रह रहे हैं, वो एक सेकुलर कंट्री है, उसमें ये चीज़ें नहीं चलनी, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने मजहब कार्ड किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देना, चाहे वो उनके अपने हैं चाहे ये मुसलमान है, उन्होंने इस चीज़ को नहीं इस्तेमाल करने देना। आप उनको जो है ना वो अगर ये थोड़ा बहुत इशू उठा था तो वो वहाँ पे जो है ना वो हल कर देना था। आप जो है ना ये सारा कुछ जो है ना वो घुमा फिरा के फिर इनके ऊपर ही आ गया, और यही वो पहले दिन से चीख रहे थे। हम 4-5 वीडियो उनकी बना चुके हैं, उनका यही टॉपिक था कि आप खुदा के लिए इस चीज़ से पीछे हट जाएं। लेकिन वो कोई शेयर लेके आ रहा था, कोई उसको जो है पैसे दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, जो उसको बहुत बड़ा उन्होंने मसीहा बनाया हुआ था। अब तो खैर वो खबरों में भी नहीं नजर आती, उसने तो जो करना था कर दिया, लेकिन अब जो है ना वो सभी के लिए उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। बिल्कुल यही पॉइंट है। तो इसी चीज़ को वो भाई एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप इस चीज़ में आते हैं। तो वीडियो की खैर क्या बात करें, वीडियोस तो भाई हज़ारों आ रही हैं, रोज़ कोई नई नई आ रही है, नई से नई आ रही है। जब यार वो रहते वहाँ तो कुछ हो गई ना। जब 2 घर रह रहे हैं, अब अगर एक घर में भाई 2 भाई रह रहे हो तो उनकी नहीं बनती, तो ये तो पूरा भाई इतना बड़ा तो देश भाई है, तो वो उनकी भाई क्या बड़े होगी? बड़े ज्ञान देने की बजाय फिर रियलिटी अपनी दिखाए ना, अपना रियल फेस दिखाएं लोगों को। कैसा रियलिटी, कैसी फेस? ये होती है रियलिटी, और क्या होती है? कौन सी? किसी के मजहब को टारगेट करना यार और किसी के ऊपर कोई उसका मतलब कि रिक्वायरमेंट ना लेना, ऊपर बोलना ना। इधर श्रीलंका वाला वाकया हुआ था, यही लोग कितना बोल रहे थे कि आपने क्या किया श्रीलंका। हम कम से कम बोले तो है ना, हमारा वजीर आजम भी बोला है ना इस हक में। एक आप मुझे बता दे उधर किसी वजीर ने इस टॉपिक पर बयान दिया? यार सारे दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम भाई इस मामले को संभाल लेंगे, इस पर कंट्रोल कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगा। हो नहीं रहा। पहले कितनी खबरें आ रही थी जब ये टॉपिक छिड़ा था भाई, तो अब आहिस्ता आहिस्ता खामोशी होती जा रही है। और जब मुकम्मल खामोशी हो जाएगी ना, वो यही बोलते हैं कि भाई जब तक ये खामोशी नहीं होती तब तक भाई हम सुकून से इनको देखते हैं, और जब ये भाई लड़ लेंगे खप लेंगे वो अपना ही सोच रहे हैं। तो ठीक है ना, ये भी कोई नया दंगा स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इधर से उठ रहा है, कोई इधर से उठ रहा है, कोई इधर से उंगली ले रहा है कि भाई अब हर इस चीज किसी को को क्या अपनी करें। अपनी पड़ी है यार, कोई जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में है। हालांकि इस तरह का इशू नहीं है, इनको पहले दिन से जो है ना यही बात सोचनी थी कि हम इस कंट्री में रह रहे हैं, हम इस कंट्री के शहरी हैं, हमें इस तरह की चीज़ों को जो है ना पीछे नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ऑलरेडी ये 1-2 तरह के जो है ना इन्होंने काम किए हैं, उसमें जो है ना इनको जो है ना वो जिल्लत उठानी पड़ेगी। वो सही ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इनके लिए कि जिस तरह पहले वो केस चला था राम मंदिर, वो मंदिर वाला, ठीक है, वो भी जो है ना वो हकीकत क्या निकली, वो उनके हक में हो गया, क्योंकि वो था भी उनके हक में। इन्होंने जानबूझ के एक बहस छेड़ी, एक इख्तलाफात पैदा किए, वो एंड पे रिजल्ट ये निकला। फिर ये ट्रिपल तलाक वाला मामला उठा, वो उसमें भी इनको जो है ना वो सामने के जो है ना वो खानी पड़ी। ये उस अवैसी के पीछे लगे हुए हैं, वो एक मुझे तो वो तमाशाई लगता है, ठीक है। तो उसके जो है ना चेले भी इस तरह के हैं, लेकिन ये रिजवान साहब जो है ना वो बहुत बिल्कुल ठीक बात करते हैं और पॉइंट पे जो है ना वो बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस लिहाज से जो हमने रहना है और करना भी है। आप जो है ना वो अपने दायरे में रह के जो हर तरह की आपको आज़ादी, आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उसके बावजूद अगर आप जानबूझ के पंगे लेंगे तो फिर जो है ना वो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे तो आप बोल रहे हैं, कोई वजीर नहीं, कोई भी नहीं बोला। आप जाकर एक बार उनकी जो सीएम योगी साहब, उनकी भाई स्पीच सुनना, वो भी इस हक में बोले, उन्होंने भी अपनी राय दी है। तो यही है कि बेस्ट जो भी फैसला होगा, ये कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ही ये मामला है, तो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगा। और बाकी हमारी तो भाई यही दुआ है कि दोनों घर भाई हमेशा खुश रहें, और यही है कि जो भी रिज़ल्ट आए भाई बेहतर ही आए, दोनों साइड हैं वो खुश रहें। क्योंकि अब ऊपर से भाई ये है, जो मदारी देखने वाले भाई काफ़ी हैं, लेकिन यह है कि मैदान में कोई भी नहीं आ रहा भाई कि इसमें कोई हक में बोला। अरे जो भी भाई बयान दे रहा है, जो भी ट्वीट कर रहा है, तो वो तो भाई यही बोल रहा है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, बस अपने ज्ञान देते जा रहे हैं। ना कोई भाई उस चीज़ को नाप रहे हैं, ना तोड़ रहे हैं कि इसके पीछे राज क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट किया किसने, ये इनको पता ही नहीं कि ये स्टार्ट किसने किया है।
एंड कैसे होना है, इन चीज़ों का इनको पता नहीं भाई। ये सवेल को क्या हो गया, इसको मैं समझा के खप गया हूँ, तो ये इसको भाई समझ ही नहीं आती। अब और आपको कैसे चाहिए रूल, आप मुझे बता दें, ठीक है ना? और हाँ बोलिए, चलो से क्या होता है? चलो से कोई बात नहीं निकलती, आप बोल कर बताएं कि हमने मैंने 3 दिन से यही खप रहा हूँ, और क्या बताऊं इनको। नहीं, आपका यही पॉइंट है कि जो है ना वो फैसला उनके हाथ में आएगा बस। हाँ बस आपके ये फैसले के पीछे हैं। तो चलो खैर भाई, फैसले का इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।